Hello everyone, so this is today's newspaper analysis 8 मई 2026 फ्राइडे। तो हेडलाइंस देखते हैं। यहाँ पे है कुछ बंगाल से रिलेटेड है, जो भी बंगाल में कुछ भी जो लाठी चार्ज हुआ है एंड शॉट डेड, तो उससे रिलेटेड है। ये है तमिलनाडु से, विजय गोज बैक टू राजभवन टोल्ड टू शो मेजॉरिटी फर्स्ट। तो ये तमिलनाडु का न्यूज़ है। अभी रिसेंटली आपको सबको पता है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट्स हुए, तो उसका इफ़ेक्ट्स दिख रहा है। ये बंगाल, ये तमिलनाडु, अलग अलग जगह। ये पटना का न्यूज़ है। पीएम ऑन पटना, 32 मिनिस्टर ज्वाइन सम्राट गवर्नमेंट, नीतीश सन गेट्स हेल्थ। तो यहाँ पे है, एज मैनी एज 32 मिनिस्टर्स वेर सॉर्न इन टू द बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी's cabinet on Thursday, including his former CM Nitish Kumar's son Nishant Kumar, who has been given the health portfolio. Prime Minister Narendra Modi was among those who attended the swearing-in event in the Patna Gandhi Maidan. On the way to the venue from airport, Modi vehicle has showered with flower petal by both who lined up the boat। ठीक है भाई, फ्लावर फूल की बारिश की गई है। Chaudhary's cabinet now includes son of 3 former chief minister, Nitish Kumar son Nishant, Jagannath Mishra son Nitish Mishra, and Jitan Ram Manji son Santosh Kumar Suman. Nepotism. All three were sworn in on Thursday. चलिए, हर जगह नेपोटिज्म आ ही जाता है। वी आर हेल्पलेस। आगे बढ़ते हैं। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर न्यूज़ पर्सपेक्टिव फॉर एग्ज़ाम पर्पस, और बाकी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देख के कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल जस्ट कंज्यूम आवर एनर्जी। सोमनाथ के बारे में हमको पता होना चाहिए कहाँ है, गुजरात में। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एडिटोरियल में कि कुछ अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा देन वी विल लाइक ठीक है, रहने देंगे। ये कोलकाता के बारे में, द कोलकाता दैट वंस वाज सिटी दैट कैन रिज्यूम इट्स जर्नी अगेन। ये हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखा हुआ है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बीजेपी के हैं। एग्ज़ाम से उतना है नहीं, बस तारीफ़ ही होगा अपने पार्टी का, ज़्यादा कुछ है नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्विजीन, वन ओमिशन। ये कौन सा आर्टिकल है? ये मध्य प्रदेश में गई हैं राइटर। ठीक है, एग्ज़ाम से तो अच्छा नहीं लग रहा है। इन पोटेंशियल कोलैप्स ऑफ की ओशन करंट। तो ये बेसिकली जो की ओशन करंट है, ये आपका स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है, एनसीईआरटी में भी है, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। इसमें हमारा हॉट एंड कोल्ड करंट होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे डिटेल में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते समरी, क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं। साइंटिस्ट आर इंक्रीजिंगली अलार्म्ड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ वास्ट system of ocean current in the Atlantic
after new research suggested it could weaken far more severely than previously thought. The Atlantic meridional overturning circulation, which regulates the climate across much of the globe, may slow by 59% by 2100, with potentially devastating the consequences for weather system as far as the Indian subcontinent. The findings have particular significance for India, where hundreds and millions of people depend on the summer monsoon for their agriculture, livelihood and water supply. तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं ना कि जो हमारा जो सिस्टम है, सीज़न जिससे हम लोग सीज़न वेदर आता है, ये बहुत ही चेंज हो जाएगा. 59% ये चेंज हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा. तो ये टाइम है. अब टाइम है तो मैं ये नहीं कह रही कुछ करना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बट एज वी ऑल आर अवेयर कि इतने मीटिंग्स होते हैं, कॉप सबमिट होते हैं, ये सब बस एग्ज़ाम का सिलेबस बढ़ाने के लिए होता है. बट हम लोग को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे एल नीनो है. एल नीनो ला नीनो में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी. एक इकोनॉमी पेज पे दिया हुआ है, अप्रैल एलपीजी इंपोर्ट्स क्रैश बाय ओवर 50%, सप्लाई में रिमेन ब्रॉड. ठीक है, जो हमारा वॉर इम्पैक्ट है वो दिख रहा है. वाई इंडियाज वाइडनिंग नाइट टाइम पावर गैप कंसर्न्स ग्रिड मैनेजर्स. अब वार्मर देन यूजुअल अप्रैल हैज़ पुश्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टू. बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है. इंडिया समर में है, इंडिया भी समर पीक में एंट्री हो गई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी का. हमारा कंजप्शन लेवल बहुत ज़्यादा है. तो बेसिकली इस आर्टिकल का मतलब है कि हम लोग को एक सस्टेनेबल वे, ऑल्टरनेटिव पे थोड़ा सा उधर सोचना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए. और हमारा जो हॉटेस्ट सिटी है वो भी इंडिया में ही है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. मतलब आप ये बस न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में चला जाता है, फिर अगले साल फिर न्यूज़ में आएगा, फिर चला जाएगा, ये ऐसा ही होता रहता है. सो इट इज़ जस्ट कि आप जस्ट लाइक गवर्नमेंट एंड पीपल शुड कोऑर्डिनेट. पीपल को भी चाहिए कि वो भी ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट ना करे. गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपना मैनेजमेंट अच्छे से करें. इंडिया में जो भी शहर है वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, विच इज़ नॉट लाइक, उसका जो आर्किटेक्चर है वो अच्छा नहीं है. वो बेसिकली शीशा एंड ग्लास एंड रिफ्लेक्टिंग के लिए हो जाता है, जिसमें और गर्मी लगता है. वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड है हम लोग बहुत ज़्यादा. हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर होता है, इसमें हवादार होता है, खिड़की होता है, वो सब है ही नहीं. तो इसके चलते हमारा जो सिटी है वो बेसिकली एक हीट आइलैंड बना हुआ है. एंड हम लोग उसका कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि हम लोग कितना एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी बढ़ रहा है. बेसिकली हम लोग एक मतलब सारे तरह से ही ख़राब सिचुएशन में है. वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल वे कि आप इसका क्या एक उपाय होगा. और तो कुछ नहीं है. सो थैंक यू. आज का न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस देखने के लिए देख लिया है. एंड हम लोग और भी देखेंगे करंट अफेयर्स के सोर्सेस. मुझे लगता है मैं और भी मैगज़ीन्स को डिस्कस करूँगी, क्योंकि आई थिंक न्यूज़पेपर से तो सिर्फ नहीं होने वाला है. बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड न्यूज़ होते हैं इसमें, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए कभी कभी कि कोई न्यूज़ मिस ना हो जाए, जस्ट टू अवॉइड द फोमो. Okay, thank you.